हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस के बारे में। ऐसी कौन कौन सी डेफिनेशन है जो इस चैप्टर से हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एपोमिक्सिस की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसके बाद हमें इमेस्कुलेशन की डेफिनेशन, पार्थेनोजेनेसिस और फोर्थ नंबर की हमारी जो डेफिनेशन है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर हमें ये 4 डेफिनेशन याद है तो हमें मोटे मोटे तौर पर इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से 1 नंबर और 1 मार्क्स या कहीं की 2 मार्क्स में डेफिनेशन और क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मैंने नीचे लिख रखे टॉपिक के नाम, तो आप यहां से लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की जो भी टॉपिक हम याद करते हैं पढ़ते हैं बायोलॉजी में बेटा, वो इंग्लिश में ही वैसे ही आप याद करें तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी वर्ड काफी टफ होते हैं और हमें याद करने में भी काफी दिक्कत होती है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें एक सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। और एक बात और कहूंगा, डिफरेंस में कितने पॉइंट आपको लिखना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, डिफरेंस में हमें 4 पॉइंट से कम नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है डिफरेंस वाला। ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको स्वपरागण पर परागण के बीच में आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां पर फिर एक डिफरेंस हमने लिया है। क्या लिया है, डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में इसे बोला जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस को मेगास्पोरोजेनेसिस ही बोलेंगे, माइक्रो को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से ही हम इसको याद रखेंगे, तो हमारा काम आसानी से होगा। देन स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास अगला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद डायग्राम। आपको यहाँ पर ओव्यूल का डायग्राम करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। ध्यान रहे डायग्राम आपने अच्छे से कर लिया तो आप उसके बारे में इजीली से 4 to 5 पॉइंट टू पॉइंट लिख पाएंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलना है बीजांड की आपको संरचना सहित इसका चित्र बनाकर आपको समझाना है। ठीक है स्टूडेंट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, 5th नंबर का क्वेश्चन है डबल एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर हमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को बहुत अच्छे से समझाना है। किसको एक्सप्लेन करना है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन और त्रिगुण संलयन को आपको समझाना है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन भी बोल सकते हैं आप इसे, और त्रिगुण संलयन को आपको समझाना है। तो यहां से हमारा 5th नंबर का टॉपिक कवर हो जाता है। देन हमारे पास 6th नंबर का टॉपिक आता है, फिर वो है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंथर। देखिए अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें इनके पता होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से इनको ड्रॉ कीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इनके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर तरीके से वहां पर ड्रॉ कर सके एग्जाम्स के अंदर। तो टॉपिक नंबर जो 6 है या क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें किसका स्ट्रक्चर याद करना है, हमें फ्लावर का डायग्राम और हमें एंथर का प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए। हिंदी में अगर हम बात करें तो पुष्प एवं परागकोश की संरचना, मतलब पुष्प और परागकोश जो होता है उसकी संरचना के बारे में हमें यह स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करते आना चाहिए। देन स्टूडेंट हमारे पास आता है 7th नंबर का टॉपिक। 7th नंबर का टॉपिक क्या है, वाई एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। हमें सबसे पहले बताना है कि एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट क्यों है। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है यूजेस ऑफ एंडोस्पर्म। क्या मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पर यूजेस ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के यूजेस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से हमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज जनरली पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स का या कहीं की 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें अगर आता है तो फिर यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आपको एप्पल्स फॉल्स फ्रूट है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी जनरली हमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है कि एप्पल्स फॉल्स फ्रूट क्यों है, राइट। इसके अलावा एंडोस्पर्म के यूजेस आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 मार्क्स में यहाँ पर पूछा जा सकता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो सेब जो होता है उसको हम फॉल्स या झूठा फल क्यों कहते हैं, और एंडोस्पर्म का आपको क्या करना है बेटा, उपयोग लिखना है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं आपके लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऐसे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें इस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कर लिया
तो हमें और कोई टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप इनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपने हमसे पढ़ रखा है तो आपको पता है कि हम किस तरह से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। बस आप कंटिन्यू लगे रहिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते जाइए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता इन सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 करते जाइए। जनरली आप डायग्राम की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि हमारी जो एग्जाम होती है अगर उसमें डायग्राम आते और हमें अच्छे से डायग्राम बनाते नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मार्क्स हमारे कट जाएंगे। क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी हम मार्क्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको इस तरह के वीडियो और मिलते रहेंगे। इस पूरे बायोलॉजी के आईएमपी क्वेश्चंस की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं, बैक टू बैक आपको मिलते जाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि और दूसरे आपके फ्रेंड सर्कल में भी सारे क्वेश्चंस उन्हें मिल जाए। तो मिलते बेटा जब तक के लिए आपसे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।